अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो ये वीडियो छोड़ के चला जाइए, क्योंकि मैं वीडियो बस फालतू के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग कैसे 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 अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये बस एक टेस्टिंग वीडियो है कि मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं अपने लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में क्या करता था, अब क्या नहीं करता हूँ। मैं पहले सुबह को उठता था, वो भी 9 बजे, और रात भर मोबाइल स्क्रॉल करता था, गेमिंग करता था। मेरे घर वाले खूब बोलते थे कि तुम क्यों इतना रात को मोबाइल चलाते हो, क्यों इतना सवेरे नहीं उठते हो, क्यों इतना लेट उठते हो। बहुत ही लेजी महसूस हो रहा था उस समय, लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक था। मैं उस समय 10 में था, और 10 में जानते ही हैं कि रात को थोड़ा बहुत पढ़ो फिर मोबाइल चलाओ, फिर उतना टेंशन नहीं था। फिर उसके बाद 10 पार हुआ, फिर हम 11 में आ गए। 11 में थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ाई किए थे, जिससे मैं फेल होने वाला था। लेकिन वहाँ पर मेरे स्कूल वाले ने मुझे प्रमोट किया कि ये लड़का आगे चलकर अपने मेहनत कर सकता है, इसको एक चांस दिया जा सकता है। लेकिन मैं चांस का गलत इस्तेमाल कर दिया। मैं 12 में भी नहीं पढ़ा। जब मैं 12 का पढ़ाई चल रहा था, मेरे घर में लिंटर लग रहा था, मैं वहाँ पे था। फिर उसके बाद जब लिंटर लग गया तो मेरा कुछ किसी जगह एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गया, हाथ की उंगली टूट गई। फिर वहाँ पर 2-3 महीने उसमें लगे, पढ़ाई एक नंबर नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर आ गया मौसी की लड़की का शादी, फिर वहाँ पर व्यस्त हो गया, वहाँ पर भी नहीं पढ़ा हुआ नवंबर दिसंबर तक। फिर उसके बाद जब पेपर मेरा आ गया नज़दीक, तो मैं दिन रात एक कर दिया। रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ता था, सुबह को 7 बजे उठ जाता था, नाश्ता पानी कर कर फिर 10 बजे से 9 बजे तक पढ़ता था। फिर 2-3-4 ऐसे पढ़ता था, फिर 1 घंटा रेस्ट करता था। फिर ऐसे ऐसे करते करते मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया, और अब मैं डिग्री ले रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। उसमें भी अभी पहला सेमेस्टर मेरा ख़त्म हो गया, जहाँ पर कुछ पढ़े नहीं थे, बस लेक्चर देखकर चले जाते थे, वहाँ पर टिक लगा के चले आते थे। और मैं सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच गया हूँ। अभी मैं ओ लेवल का पेपर दे रहा हूँ, जिसमें मैं बस एक ही हफ्ता पढ़ा होऊंगा मुश्किल से। वही एक हफ्ता पढ़कर मैं चला गया पेपर देने। वहाँ पर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वहाँ पे टिक टाइम बस आ रहा था। जो ओ लेवल का पेपर दिए हैं वो जानती होंगी कि कैसे ओ लेवल में पूछता है। वहाँ पर मैं जितना पढ़ के गया था उसमें से बस 30% ही पूछा था, और 70% आउट ऑफ सिलेबस। मुझे दिमाग में नहीं आ रहा था, बस मैं तुक्का मार के चला गया। फिर ओ लेवल का मैं दूसरा पेपर उसी दिन दिया। फिर उसमें हल्का फुल्का आ रहा था 45% है, जहाँ पर CSS जावा से पूछा था, और HTML का भी पूछा था। उसमें कोडिंग वोडिंग सब दिया था, लेकिन वहाँ पर कुछ मैं नहीं कर पाया। फिर उसके बाद वो छोड़कर मैं आ गया। फिर मेरी कॉलेज में प्रैक्टिकल हो रहा था, वहाँ पर सब वाइवा ले रहे थे। पहले तो कंप्यूटर में गए, कंप्यूटर में जो मास्टर आए थे वो AI के बारे में पूछे, तो मेरे साथ में जो बच्चे गए थे वो बताने लगे। फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके बाद जब फिजिक्स का वाइवा हुआ, फिर वहाँ पर भी मैं गया, तो मास्टर मुझसे कॉपी लेकर पूछने लगे, तुम क्या किए हो, तुमको कौन सा प्रोजेक्ट मिला है। तो मुझे मिला था कंपाउंड पेंडुलम, जो मैं 1% नहीं पढ़ा था। मेरे को उसके बारे में 1% नॉलेज नहीं था। इधर उधर से नकल कर कर कुछ बहुत लेक्चर एक वीडियो देखा था, वही लिख दिया था। जब सर पूछने लगे कि पेंडुलम के बारे क्या होता है, उसका मान क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो मैं वहाँ पे चुप हो गया, मैं कुछ नहीं बता पाया। फिर बाहर आया, मुझे कोई शर्म नहीं लगा, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे ही चलता रहा था। लेकिन मुझे 1% का, एक रत्ती भर का शर्म नहीं लगा। फिर उसके बाद मैं घर आया, मेरे घर वाले पूछे कैसा पेपर गया, मैंने कहा हाँ ठीक गया। लेकिन उसके बाद मैं जब मैथ का पेपर देने गया, जहाँ पर उसका नाम रहता है मैथ लैब, जो BSc में पढ़े होंगे वो जानते होंगे। फिर वहाँ पर मैं कैसू कर कर नकल कर कर लिख लिया, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल अलाउ था, जहाँ क्योंकि कोडिंग करने के लिए मोबाइल सब देते हैं मैटलैब में। तो मास्टर आते थे, कहते थे कि कुछ मत एक्स्ट्रा ऐप मत खोलो। तो क्या बच्चे मानने वाले, बच्चे कैसे भी कर कर नकल कर लेते थे। फिर वहाँ पर मैं नकल कर लिया। फिर वहाँ पर गया तो वाइवा होने लगा, तो मास्टर पूछ रहा है कि साइन टू थीटा का ग्राफ बनाओ। तो मुझे समझ नहीं आया। फिर वो बताया, तुम ये नहीं बना पा रहे हो तो ये बताओ साइन टू पाई का
कितना वैल्यू होता है। मुझे ये दिमाग में अभी तक है कि मैं क्यों बना नहीं पाया। इतना आसान था, मैं पढ़ा हूँ, मैं इस क्या बोलूँ भाई, आप लोग बस पढ़ो। फिर उसके बाद मैं आज के दिन यानी 26 जनवरी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन मैं सुबह को उठा और उठ कर गया, थोड़ा बहुत टघर कर घर में आ गया। फिर मोबाइल स्क्रॉलिंग करने लगा। फिर मोबाइल स्क्रॉलिंग करते करते मैं बाहर गया तो भैया थे, वो कह रहे हैं चलोगे घूमने, तो मैं वहाँ पर चला गया। फिर हमारे यहाँ गोरखनाथ का मेला लगता है। फिर वहाँ पर मैं लगभग 11 से 1 बजे तक 2-3 बजे तक वहाँ पर रहा। फिर वहाँ से निकले हम लोग। फिर वहाँ से आते आते फिर बलदेव प्लाजा वाले रोड से जाने लगे। फिर वहाँ से हम लोग निकल कर सदर वाला रोड पकड़ते हुए आगे चले गए। फिर उसके आगे रेती चौक पड़ा। रेती चौक रास्ते जाते जाते वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ पर बहुत ही कचड़ा और बहुत ही गीला और बहुत ही फिसलन वाला रास्ता है। फिर वो रास्ता हम लोग जानते थे लेकिन तब भी चले गए। फिर उस रास्ते आते आते फिर हमारे घर जिस रास्ते आते हैं बक्सीपुर होते हुए चले आए। फिर बंधे पे आए। फिर वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर धूल उड़ रहा है। फिर उस रास्ते बंधे रास्ते पकड़ कर अपने घर आ गए। फिर घर पर आते ही मेरी मम्मी कहीं कहाँ पे कितना समय लगा। फिर मैंने बताया उनको मैं यहाँ गया था। फिर उसके बाद मेरे घर के बगल में एक लोग के भैया मेरी रिश्तेदारी में आए थे। वो R15 बाइक लेके आए थे। उनका बाइक चला रहा था, उससे वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर स्टेटस डाला। फिर 3-4 जो घूमने गया था वो सब स्टेटस डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद अभी को मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरा मन किया कि कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाओ। तो ये मेरा पहला वीडियो है, कुछ भी बनाया हूँ। तो दोस्तों जो मैं पहले वीडियो बनाता हूँ जिसमें कटिंग लगाता हूँ, इफ़ेक्ट लगाता हूँ, वो उस वीडियो से बहुत ही हटके है क्योंकि इसमें 1% भी मैंने कटिंग वटिंग नहीं लगाया है। ये ऑटो कट है। इसमें आप जेन्युइन और एकदम रियल वॉइस पाओगे क्योंकि ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद ऐसा वीडियो नहीं आएगा।